इंसानों के शरीर में पाए जाने वाले सुपर बग जिससे हर साल करीब दुनिया भर में 12 से 13 लाख लोगों की मौत होती है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देश अभी इसे ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं और इस बीच भारत के मेडिकल साइंस को बड़ी कामयाबी मिली है इस सुपर बग को डिटेक्ट करने और उसका दवाई निकालने में। भारत के दो प्रमुख संस्थान CSIR लखनऊ और IISSE पुणे ने मिलकर एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढ निकाला है जिससे न सिर्फ सुपर बग को डिटेक्ट किया जाएगा बल्कि उसे मारने में भी कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इनसे ही बात करते हैं। सर, दो प्रमुख संस्थान हैं CSIR CDRI लखनऊ और IISER पुणे। इन दोनों के वैज्ञानिकों ने ये मॉलिक्यूल ढूंढ निकाला है और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे सुपर बग को डिटेक्ट किया जाएगा, उसको मारने में कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुपर बग शरीर में डेवलप कैसे होता है और किन वजहों से लोगों की वो जान ले लेता है। देखिए, सुपर बग ऐसा एक बैक्टीरिया है जिस पर जो अभी अवेलेबल दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, वो उस पर इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर जब दवाई इफ़ेक्टिव नहीं होगी तो मरीज़ के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और अंतिम में उसकी मौत भी हो सकती है। और ये सुपर बग के कारण है, ख़ास तौर से ICU सेटिंग्स में जो वेंटिलेटर्स पर मरीज़ होते हैं उनके कारण है, कैथेटर पर मरीज़ होते हैं उनके कारण सुपर बग बनते हैं। इसके अलावा ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके कारण ये होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ एंटीबायोटिक्स है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं किया जाए, इम्पेरिकल नहीं दिया जाए, जब तक कि उसका एविडेंस नहीं हो कि इस बैक्टीरिया पर ये दवाई इफेक्टिव है तब तक ना दें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वैक्स हैं जो दनादन इंजेक्शन, मैरोनम और इंजेक्शन, टेजेक्ट और ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी कारण से ये सुपर बग डेवलप हो रहा है जो कि इन एंटीबायोटिक्स को सब धता बता देता है। इन एंटीबायोटिक्स के कंट्रोल में नहीं आता, ये एंटीबायोटिक्स उस पर इफेक्टिव नहीं होती। तो इस सुपर बग को जो अपने CDRI लखनऊ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन पुणे ने इसमें जो सफलता हासिल करी है, मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत साइंटिस्ट की हमारी जीत है, उनको बधाई के पात्र हैं। एक आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर हम देखते हैं, विश्व गुरु भारत की तस्वीर देखते हैं, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि वैसे ही हमारी फार्मेसी विश्व की फार्मेसी कही जाती है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके वो सुपर बग का इलाज आज तक अमेरिका नहीं निकल पाया। तो ऐसे हमारे साइंटिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल को अगर सक्षम हुए R&D करने में, जो इस सुपर बग एसिनोबैक्टर खासतौर से उसकी स्पेसीज़ हैं, जो बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन एक एसिनोबैक्टर है, उसमें अगर वो इफेक्टिव होता है, और अभी हम मॉलिक्यूल के बारे में पता कर रहे हैं कौन सा मॉलिक्यूल क्या निकाला है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और अगर ये है जैसा आप बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, विश्व के लिए। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देश हैं, लगातार आप भी बता रहे हैं कि बहुत पैसे खर्च करके अभी भी वो इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। निश्चित तौर पर भारत की मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपने। भारत की, जैसे मैंने बोला, फार्मेसी वैसे ही विश्व की फार्मेसी है। जो इतना दवाइयाँ भारत में बनती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं दुनिया भर में हैं। और अगर इसका ब्रेक थ्रू हमारे देश में पहले होता है तो इसके दो एक फ़ायदे होंगे। एक तो ये, जितना पैसे में, मान लीजिए कोई वहाँ 100 रुपीज़ का चीज़ वो R&D कर देते हैं तो यहाँ मिलेगी वो 1000 में। अब हमारी R&D मिलेगी तो जनता को मिलेगी 20 रुपये में, 30 रुपये में, 20%, 30% में। तो एक तो हमारे गरीब जनता को वो बहुत कम पैसे में मिलेगी। फिर हमारा जो एक्सपोर्ट का मार्केट उसके लिए होगा तो वो एक देश को बाहर की मुद्रा आएगी वो उसका, तो हम विश्व गुरु बनने के लिए एक दिशा, एक और कदम बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। सर, ये जो मॉलिक्यूल है इसका क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है, जानवरों पे परीक्षण भी हुआ है, एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है जहाँ पे डिफरेंट जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसको एग्जामिन किया जा रहा है। ये मॉलिक्यूल सक्सेसफुली अगर आ जाता है तो किस तरीके से मानव शरीर में ये काम करेगा, उसकी क्या टेक्निकलिटीज है उसके बारे में? देखिए, मैंने जैसे बताया कि अभी इन्होंने R&D किया। कोई भी एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरियल वॉल पे करती है, बैक्टीरिया के DNA पे करती है काम। तो इसके डिटेल्स आने अभी बाकी हैं। अभी आपने एक न्यूज़ मुझे बताया, इसके डिटेल्स अभी और आने बाकी हैं कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह उस बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, पहली बात।
दूसरा, फिर क्लिनिकल सेटिंग में क्या होगा? असली चीज़ है कि जब हम लोग पेशेंट्स पर यूज़ करेंगे वर्सेस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पर, तो डबल ब्लाइंड जब कंट्रोल ट्रायल होगा इसका, तब इसकी एफिकेसी और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। एक सवाल, वो शायद अभी आना बाकी है। एक सवाल और है सर, एक रिसर्च है और स्टडी है कि दुनिया भर में 12 लाख 13 लाख लोग आईसीयू में इन्हीं वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं। ये मॉलिक्यूल सक्सेसफुली अगर लॉन्च हो जाता है, ये कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि इससे मानव की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी? खासतौर पर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि कोरोना के दौरान आपने भी देखा होगा, एक कोविड का इफेक्ट तो था ही, उसके साथ बहुत सारे फंगस, बहुत सारे ये सारी चीज़ें भी आ रही थी, उससे भी लोगों को जान गंवानी पड़ रही थी। आपको लगता है कि इससे कुछ कामयाबी मिलेगी? निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। मैं फिर यही कहूँगा कि एसिनोबैक्टर लेकिन डेवलप क्यों हुआ? एसिनोबैक्टर डेवलप हुआ मिसयूज़ और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स से। तो फिर भी वो बात वहीं रहेगी कि आपको मिसयूज़ एंड ओवर यूज़, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ एंटीबायोटिक्स तब भी नहीं करना है। तो आज एसिनोबैक्टर के खिलाफ मॉलिक्यूल आएगा, कल कोई और दूसरा बैक्टर आ जाएगा जिसके खिलाफ हमें फिर नया मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हमें यहीं पर रुकना है तो हमको इंडिस्क्रिमिनेट यूज़, मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स रोकना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहेंगे जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं? बधाई मेरे भारतीय वैज्ञानिकों को, और मैं आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन कि अगर ये भारतीय वैज्ञानिकों ने ये किया तो मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है। मैं उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अनिल गोयल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ये जो मॉलिक्यूल है सक्सेसफुली अगर इसको मेडिकल प्रैक्टिस में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, गेम चेंजर है, और इससे न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकेगी बल्कि उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और तमाम जो प्रिकॉशन है, जो तमाम सावधानियां हैं किसी मरीज की जान बचाने में, वो पहले से ही उसको पूरा किया जाएगा। तो ये एक जो भारतीय वैज्ञानिकों ने ये जो कोशिश की है, निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस के लिए एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ रजनीश रंजन, TV9।